तकदीर बदल जाती है अगर ज़िंदगी का कोई मकसद हो, वरना ज़िंदगी तो कट ही जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का नया ब्लॉग ये थोड़ा सा हटकर है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैंने 3 डेज़ को कंबाइंड किया है। ये मेरी स्टोरी 20, 21 एंड 22 में की है, जो कि मैंने आपको एक ही में दिखाई है। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा एक बहुत छोटा सा बेबी है, जस्ट 2 इयर्स का, और घर का भी सारा काम मुझे करना होता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है टाइम की, क्योंकि फिर उसके बाद में वीडियो एडिट करना, शूट करना, इनमें भी टाइम जाता है। इसलिए मैंने 3 डेज़ को यहाँ पे कंबाइन किया है। पर अगर मेरा ये आइडिया आपको पसंद ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि एक टाइम की ही वीडियो एक टाइम में डालूं। डे 21, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:45 पे, और मैंने सबसे पहले मुँह धुल करके फिर मैं आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर मुझे बहुत ज़्यादा नींद वगैरह आ रही होती है तब तो उठ करके ब्रश करने जाती हूँ, वरना जब पढ़ाई इतना कंप्लीट कर लेती हूँ फिर उसके बाद में ब्रश करना और बाकी काम करती हूँ। तो मैंने उठ करके पानी से मुँह धुल लिया अच्छे से, और उसके बाद में थोड़ा सा प्राणायाम किया और उसके बाद में पढ़ने बैठ जाती हूँ। अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपका जो डे है, जो आप स्टार्ट करते हैं, वो आप अपनी मनचाही चीज़ों से नहीं करते। अगर आप अपनी मन की चीज़ों से करने लगें जिसको करके आपको खुशी मिले, तो आपको उठने में कभी तकलीफ़ नहीं होगी। मैं अपने हॉस्टल टाइम की बात बताती हूँ। हॉस्टल टाइम में मैं 2 ही रीज़न से जल्दी उठती थी। पहला तो रीज़न ये था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जाया करती थी बैडमिंटन खेलने। बैडमिंटन खेलना मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा रीज़न था कि जब मुझे कुछ अपना चैप्टर कंप्लीट करना होता था तो मुझे टेंशन रहती थी कि मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में उठ जाऊं। तो हॉस्टल टाइम में भी ऐसे ही उठ जाया करती थी, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ना या फिर वॉक करना या फिर गेम खेलना, ये 3 रीज़न ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं सुबह उठने के लिए। और एक दौर ऐसा भी आया था कि जब सुबह उठ करके काम करना होता था सीधे, तो मेरा उस टाइम पे उठने का मन ही नहीं करता था। मुझे लगता था कि मैं बस लेटी रहूं, सोती रहूं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था मैं उठूं। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपनी इस आदत को समझा कि मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ, और हॉस्टल टाइम में मैं इतना जल्दी उठ जाया करती थी, वो भी बहुत खुशी खुशी। तो फिर जब मैंने अपने रीज़न को समझा, धीरे धीरे करके मैंने अपनी इस आदत को समझा कि मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ, और हॉस्टल टाइम में मैं इतना जल्दी उठ जाया करती थी, वो भी बहुत खुशी खुशी। तो फिर जब मैंने अपने रीज़न को समझा तो मैंने उसको कन्वर्ट करना कोशिश किया कि किस तरीके से मैं अपने डे को अच्छा बनाऊं। शुरुआत में अपनी मनचाही चीज़ें करूं ताकि मैं जल्दी उठ सकूं। 21 में मैंने सुबह की अपनी स्टडी पूरी कर ली है, मॉर्निंग का प्राणायाम भी कर लिया है। फिर मैं नहा धो करके आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि अब मेरा बेटा भी उठ गया है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से पूजा कर लूँ, क्योंकि बहुत देर तक मुझे कुछ काम नहीं करने देगा। सुबह सुबह उसका भी मन करता है कि मम्मी के पास रहूँ, मम्मी मुझे गोद लेकर के बैठें। वैसे मेरा बच्चा बहुत समझदार है, मैं उसको प्यार से समझा देती हूँ तो मान जाता है, पर आखिर बच्चा है छोटा सा, कभी कभी वो जिद पे आ जाता है तो उसकी बात मुझे माननी पड़ जाती है। सारे काम धाम छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके उसको गोद में लेकर के बैठती हूँ और उसका लाड़ करती हूँ। जब वो थोड़ा सा लाड़ ले लेता है, प्यार ले लेता है मुझसे, उसके बाद में फिर वो खेलना शुरू करता है और मुझे काम करने देता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत डरा करती थी कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे संभालने ही नहीं आते। मैंने अभी तक ही इतना छोटा बच्चा कभी खिलाया नहीं था। मेरा छोटा भाई भी मुझसे 2.5 साल छोटा है, तो ऐसी नौबत ही नहीं आई कि उसको खिलाऊं। और मेरी भतीजियाँ वगैरह भी जो हुई तो वो मेरी शादी के बाद में हुई, तो इसलिए मैंने छोटा बच्चा इतने अच्छे से खिलाया ही नहीं। तो मुझे बहुत डर लगता था, पर बाई गॉड ग्रेस मैं उसकी परवरिश कर लेती हूँ, और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पा रही हूँ। और पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है आलू के पराठे। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वो कैमरे के सामने आना अवॉइड करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनको शूट नहीं कर रही हूँ। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद में बाकी के सारे घर के काम करूँगी। सबसे पहले अपने बेबी की केयर करूँगी। मैंने उसकी मसाज करके उसको नहला धुला दिया है और अब मैं उसको रेडी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं बहुत डरा करती थी पहले कि मैं अपने बच्चे को कैसे पाल पाऊँगी। मैं अपने हस्बैंड से बातें शेयर करती थी, वो बोलते थे हो जाएगा सब कुछ, टेंशन लेने की बात नहीं है।
लेकिन सच में जब चीज़ें अपने ऊपर पड़ती हैं ना, तो वो कैसे सॉल्व हो जाती हैं वो पता ही नहीं चलता। और सबसे ज़्यादा सोच के मुझे बुरा लगता था ये पॉटी वॉटी साफ़ करना कैसे क्या होगा। पर सच बताऊँ ना तो अपने खुद के बच्चे की पॉटी उठाना बस ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पॉटी वगैरह साफ़ कर रहे हो। बस ये लगता है ये मेरी ड्यूटी है और मुझे इसको करना है, और वो पता ही नहीं चलता आपको कि ये सब चीज़ें कैसे निकल जाती हैं। अब मेरा व्लॉग आ गया है थर्ड पड़ाव पर। मैं करीबन रात में पौने 1 बजे सोई थी और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं उठ करके मुँह धुल करके फिर आ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें माइंड एकदम फ्रेश होता है और बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग सुबह उठ करके सबसे पहले स्ट्रेच वगैरह करते हैं, ब्रश करते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट मिला सकें। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बस मुँह धुल करके आ जाती हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी जब बहुत नींद सी लग रही होती है तो उस टाइम पे मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, या फिर ब्रश कर लेती हूँ, तो उतने में मुझे सही लगता है और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, जैसे सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, वैसे ही जीवन की समस्याएं भी सबकी अलग अलग होती हैं। हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, बस आपको उसको कैसे डील करना है आपको उसे ऐसे समझना पड़ता है। कहते हैं ना, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। ये बात बिल्कुल सच है। कुछ ही एक होते हैं जो आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, वरना ज़्यादातर लोग आपसे यही कहेंगे कि ये बहुत असंभव है, ये नहीं हो पाएगा, शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इतना काम है। उनके खुद की लाइफ में ऐसा हुआ होगा तो शायद नहीं हो सकता, पर आप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ जैसा क्यों बनाइए। आप थोड़ा सा अलग हट के कीजिए, थोड़ा और अपने आप को पुश करिए, ताकि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल सकें। और वैसे भी असंभव शब्द का ज़्यादातर प्रयोग वही लोग करते हैं जो मन से थोड़ा कायर होते हैं। जो बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपना मार्ग खुद ही बना लेते हैं। और हम इंडियंस के सामने तो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है दशरथ मांझी का। क्या कोई ये बात मान सकता था कभी कि आप सिर्फ छेनी और हथौड़ी से एक पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना देंगे? ये बात तो असंभव ही कही जा सकती है ना। लेकिन हमारे देश में खुद ही एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति ने ऐसा भी करके दिखाया, और वो भी व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा या फिर बहुत ही नौजवान नहीं था। वो एक बूढ़ा सा आदमी था, पर उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा उसको पर्पज़ मिल गया था, जिसने इतना बड़ा काम भी बहुत ही आसानी से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसने अपनी मानसिक स्थिति के बदौलत वो काम करके दिखा दिया। छोटा सा पर्पज़ उनको लाइफ का क्या मिल गया था कि वो अपनी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो उनके गांव के बाद में ही पहाड़ पड़ता था, तो उससे निकल के जाना बहुत मुश्किल होता है, और उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने ये ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाऊंगा, और देखिए उस असंभव कार्य को भी उन्होंने कर दिखाया। तो क्या हमारी लाइफ में कोई जॉब पाना या फिर कोई ऐसा काम करना क्या उस पहाड़ काटने से भी बड़ा होगा जो हमारे लिए असंभव सा हो? बिल्कुल नहीं। सब कुछ अपनी सोच पे डिपेंड करती है, और कुछ भी चीज़ें बस यूं ही नहीं मिल जाती, हर चीज़ में वक्त लगता है। तो वक्त दीजिए और लाइफ बनाइए।